चर्चा करती हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ की, तब तक जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को और प्रस्तुत करते हैं उनके सामने टाटा कम्युनिकेशंस का चार्ट। मानस जी, नतीजे आपको हर्षदा जी ने बताइए चार्ट्स पर ये 44-42 पर कैसा लगता है? देखिए, टाटा कम्युनिकेशन की जहां तक बात है, ये बात तो बहुत क्लियर है कि हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस है 1500 रुपए के आसपास। और पैटर्न कंसोलिडेशन का है। कहीं पर भी वीकनेस, अभी तक कोई रिवर्सल के साइन तो टाटा कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मेरा समझना है कि जब तक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, जो कि 1350 है, तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि फ्रेश खरीदारी अब तभी करनी है जब 1525 के स्तर बीच हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर आप फिलहाल शांत बैठें और 1500 के ऊपर ये अगर काउंटर जाता है तो खरीदारी की राय रखें। अब जो सबसे अहम स्टॉक्स हैं 2 या 3, जहाँ पर बाजार का पूरा ध्यान केंद्रित है, ट्रेडर्स का, निवेशकों का और जर्नलिस्ट का, और ख़ासकर उन लोगों का जिन्होंने रैली मिस करी और इंतज़ार कर रहे हैं कि ये काउंटर नीचे और आए और चर्चा हम लोग खरीदारी की करें। हर्षदा जी, IRCTC। अब IRCTC के साथ साथ आप देखिए कई सारे स्टॉक्स हैं। इसमें टाटा पावर है, IEX है, टाटा मोटर्स है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड देखने को मिले हैं। और ये देखिए सबसे ज्यादा एक्शन जो हुआ है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है। IRCTC में 9078 करोड़ के सौदे हुए, टाटा पावर में 5000 करोड़ से ज्यादा के, IEX में 2859 करोड़ के, टाटा मोटर्स में 2685 और कल ऑफ कोर्स SBI में भी रौनक थी तो 1703 करोड़ के। लेकिन IRCTC और IEX के वॉल्यूम्स जो ट्रेड हुए हैं उसी पर लोगों की नजरें होंगी। ऑफ कोर्स ये स्टॉक्स एक तरफा तेजी दिखाने के बाद अब करेक्शन मोड में आ रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स वाकई में आश्चर्यजनक हैं। आश्चर्यजनक नंबर, बिल्कुल सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया। डायरेक्टर साहब, जरा IRCTC का चार्ट दिखाइए लंबी अवधि का। और ये जो प्रश्न है ये मानस जायसवाल साहब से ही रखेंगे। 9078 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहाँ पर होता हुआ। मानस जी, मैं यहाँ पर आंकड़े देख रहा था IRCTC में, लगभग 20% डिलीवरी यहाँ पर उतरी है। और ये 20% डिलीवरी का मतलब है कि लगभग 40 लाख शेयर डिलीवरी में तब्दील हुए, जबकि 2 करोड़ शेयर का ट्रांजैक्शन हुआ था। अब बताइए क्या कीजिएगा? कल भी 20% नीचे ये काउंटर आपको दिखा। देखिए, पिछले 2 दिनों की वोलेटिलिटी और गिरावट को देख के मैं नहीं समझता कि आग से खेलने की जरूरत है। थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, सेटल हो जाने दीजिए। ये जरूर है कि 20 डे मूविंग एवरेज बीच हो गया है नीचे की साइड पे, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। 400-500 रुपए का डाउन साइड अभी और देखने को मिलेगा। मैं नहीं समझता कि करंट लेवल्स पे आपको किसी भी तरह का ट्रेड लेना, चाहे वो शॉर्ट साइड पे हो चाहे वो लॉन्ग साइड पे हो। खरीदारी करनी है तो केवल ब्रेकआउट पे 5200 के ऊपर करेंगे। और या तो अगर ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेगा, जो कि मेरे ख्याल से 3900 के आसपास है, तो वहां पर फिर से रिव्यू करेंगे। लेकिन अभी तो कोई भी ट्रेड स्टॉक में नहीं होगा। ये बहुत ही सटीक राय है। इस ट्रेड को सेटल होने दीजिए। इस काउंटर में बहुत ही अतरंगी मूव्स आ रहे हैं और दोनों तरफ कटने से बेहतर है कि अगर ये 5200 के ऊपर जाता है तो मानस जी कह रहे हैं कि आप इसको खरीदिए। और 400-500 रुपये यहाँ पर इसके वॉलेटाइल मूव्स चलते हुए दिखेंगे। बिल्कुल परे रहिए। जो बड़े लोग हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पर लड़ाई लड़ने दीजिए। ध्यान दीजिए 28 अक्टूबर को स्प्लिट डेट है और 1:5 का आपके सामने यहाँ पर रेशियो आया था। तो ये तो बात हुई IRCTC की। हर्षदा जी, आप बात IEX की भी करना चाहती हैं? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर्स में हमने देखा है जिस तरह की ट्रेड्स देखने को मिले। मेरे ख्याल में यहाँ पर करीब करीब 2859 करोड़ की वैल्यू का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया था और ये भी फिगर बहुत ही स्ट्रांग है। आज वैसे भी IEX शेयर रेडार पर रहेगा, नंबर्स आने वाले हैं। और जो सुबह में बातचीत हो रही थी कि पावर डिमांड में हमने देखा है भारत में, डेटा ये कह रहा है कि काफी ड्रास्टिक गिरावट देखने को मिली है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री पर भी कल मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा नजरें होंगी कि यहाँ से आगे का आउटलुक क्या बन रहा है। और बोनस रेशियो, जी हाँ। चलिए, तो आपने अप्रैल के महीने में, यानी कि समझिए कि यहाँ से 6 महीने पहले 300 रुपये का प्राइस देखा था और 2 दिन पहले यानी कि सोमवार को आपने इस काउंटर को 940 रुपये का एक ऑल टाइम हाई लगाता हुआ देखा। वही मंजर, काफ़ी गिरावट। और कल जो 2800 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें 16% डिलीवरी तब्दील हुई है, यानी कि लगभग 60 लाख शेयर डिलीवरी में तब्दील हुए। जायसवाल साहब, ये भी कठिन प्रश्न आपके लिए, क्या कीजिएगा IEX पर? देखिए, अगर हम केवल टेक्निकल सेटअप की बात करें तो टेक्निकल सेटअप अभी तक IEX का उतना खराब नहीं हुआ है जितना हम IRCTC के बारे में बात करते हैं।
अभी भी स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइन, बड़े ट्रेंड रिवर्सल के साइन चार्ट पे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। बट फिर भी क्योंकि इतना वोलेटाइल स्टॉक है, 950 से लेकर 775 तक के हमने लेवल देख लिए, मेरी राय रहेगी फिलहाल के लिए स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। आपको खरीदारी करनी है तो केवल ब्रेकआउट पे करनी है। 860 के स्तर ब्रीच हो, उसके ऊपर स्टॉक निकले, तभी यहां पर खरीदारी करिए। लेकिन अगर आप एक मीडियम टर्म ट्रेडर है या तो इन्वेस्टर है, तो ध्यान रखिए 20 डे मूविंग एवरेज 700 रुपए के आसपास आता है, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। जी हाँ, याद रखिएगा ऐसे कभी भी किसी मोमेंटम स्टॉक में 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अपनी एक गाइड बना के रखिएगा। वो अप ट्रेंड को सिक्योर करके रखता है, और टूटे तो इसका मतलब ये है बिखरने को तैयार है। अब एक काम करते हैं, दो स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं, टाटा मोटर्स और जुबिलेंट फूड। जो रीसेंट हादसा कल का था वो था जुबिलेंट फूड वर्क्स। हादसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल इसके नंबर आए क्लोजिंग के वक्त, और जो सेम स्टेज सेल्स ग्रोथ थी जहाँ पे करीब 30 से 35% की अगर आप देखें तो हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नंबर काफ़ी नीचे आया, लगभग 26% के रेंज में, और उसके बाद 8.5% टूटा ये स्टॉक है। यतिन, इस ग्रोथ नंबर्स पे और हेडलाइन नंबर्स पे हाउस व्यूज क्या है जुबिलेंट फूड के? वीरेंद्र, जहां तक कि जुबिलेंट फूडवर्क्स का सवाल है, इनका पोस्ट मार्केट एक एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल था जहां मैनेजमेंट ने काफी अच्छी कमेंट्री दी ग्रोथ को लेके। हालांकि मार्जिन को लेके उनको लगता है कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन कॉस्ट प्रेशर है, शायद आपको मार्जिन में थोड़ा बहुत प्रेशर दिखे। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट कॉल यहाँ बरकरार है, लक्ष्य उनका है 5,000 रुपए। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ये जो ग्रोथ पोटेंशियल की बातें मैनेजमेंट कर रहा है उसको लेके वो काफी उत्साहित हैं, और आगे चलते हुए अगर कोई प्रकार का यहाँ करेक्शन हो तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टरों को खरीदारी करने के लिए। सीएलएसए का भी एक आउट परफॉर्मर कॉल है, उनका लक्ष्य है 4,050 रुपए। उनका भी यही कहना है कि जिस हिसाब से कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स की पोर्टफोलियो बना रही है, विविध देशों में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, और इसके अलावा जो ऑनलाइन ऐप डाउनलोड्स भी हैं वो भी काफी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो रहे हैं, जो ग्रोथ आगे चलते हुए आपको अच्छे होने की संभावना बढ़ा देते हैं। याद रखिएगा, तो यहाँ पर आउटलुक है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टेबल विद पॉजिटिव बेस आउटलुक है, और जो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और उसका जो इंक्रीज हो रहा है, उसका जो एक्सपेंशन हो रहा है, उसको एक एडवांटेज मानते हैं हाउसेस। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पिछले 4 दिन की गिरावट जो है वो जुबिलेंट के करियर की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है, और स्पेशली कल की कैंडल पोस्ट अर्निंग्स जो क्रिएट हुई वो काफ़ी, अगर आप देखें, बड़ी सप्लाई का इंडिकेटर है। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनसे ये प्रश्न पूछना लाजमी इसलिए भी होगा क्योंकि ये उनकी प्रेफर्ड कॉल्स में शामिल भी है। क्या अप्रोच वो रखेंगे? चंदन, पिछले 4 दिन की गिरावट और स्पेशली कल की गिरावट काफ़ी सीवियर वॉल्यूम्स के साथ, और बड़ी बात यह है कि कल ये स्टॉक एग्जैक्टली अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके बंद हुआ। आप क्या करेंगे एज ए इन्वेस्टर, और आप क्या करेंगे एज ए ट्रेडर अगर कोई ट्रेड बनता हो तो? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, सबसे पहले जुबिलेंट फूड की बात करें, देखिए बाजार में ऐसा मोमेंटम है और ऐसा माहौल है अभी पिछले 2-3 दिन से कि जिस काउंटर में ज्यादा स्ट्रेंथ है उसमें उसी हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब हम जुबिलेंट फूड की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के ऊपर के लेवल से काफी गिरावट हुई थी, थोड़े से शॉर्ट्स बने हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो ट्रेडिंग के लिए तो मैं कोई व्यू नहीं दूंगा यहाँ पे। और जैसा कि आपने पूछा है कि ट्रेडर के लिए क्या होगा और इन्वेस्टर के लिए क्या होगा, तो ट्रेडर के लिए तो एज ऑफ नाउ इस काउंटर को स्टेबिलिटी होने दे, उसके बाद ही पिक करने की सलाह रहेगी। बट यस, यदि कोई इन्वेस्टर है और मौजूदा लेवल से कोई भी डिप आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। पोजिशनल बेसिस पे हमारे यहाँ पे 3600 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 4400 तक के टारगेट के लिए। तो पोजिशनल और इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे इस डिप में खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि ओपन अप थीम और कंजम्पशन कंटिन्यू चलेगा। थोड़ा सा ग्रोथ कम है, उसकी वजह से काउंटर को थोड़ा सा सेटबैक प्राइस मोमेंटम देखने को मिला है। चलिए, ये रणनीति जुबिलेंट फूड्स पर है, और ध्यान दीजिए जैसे ही नतीजे आए थे तो आपने एक शॉर्ट कॉल 3900 के पुट के जरिए असित जी की तरफ से आती हुई देखी थी। देखते हैं वो ट्रेड किस तरीके से आपको पैन आउट होता हुआ दिख रहा है। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब चर्चा होगी टाटा मोटर्स की। क्या कहते हैं ब्रोकरेजेस मोता साहब टाटा मोटर्स पर? देखिए शैल जी, जहां तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है, बुलिश टोन यहाँ बरकरार है ब्रोकरेजेस का। जेफरीज ने आज टाटा मोटर्स का लक्ष्य बढ़ा दिया है लगभग 60 रुपए से। पहले इनका टारगेट 565 रुपए था, नया टारगेट है 625 रुपए। और जो थीसिस है जेफरीज का टारगेट बढ़ाने के लिए, वो है उनकी नई एसयूवी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का लॉन्च, जो उन्होंने टाटा पंच
जो नई गाड़ी लॉन्च की है उसमें अच्छे रिस्पांस के कारण इन्होंने देखा है कि आपको इनका जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है इंडिया में वहां आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल की रणनीति है, यहाँ भी उनको लगता है कि कंपनी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। इसके अलावा लैंड रोवर की मांग भी आपने देखा है ग्लोबली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण मार्जिन अच्छे हो सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर जेफरीज को लगता है स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए और 625 के उन्होंने यहाँ लक्ष्य रखे हैं। जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें टारगेट्स हैं और यकीन